देखिए, प्रियंका गांधी के लिए कोई मुश्किल हो जाएगी ये मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राजेश जी जैसी बात कह रहे थे, मैं उससे पूरी तरीके से राजेश भाई की बात से सहमत हूँ। प्रियंका गांधी के पास है क्या? वो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या है? वो पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हिमाचल की वो रेजिडेंट है, उनका अपना शिमला से 13 किलोमीटर दूरी पे अपना घर है, जो पिछले करीब करीब 20 साल हो गए उसको बने हुए। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी का कनेक्शन ये था, पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप वहां पर स्टार कैंपेनर के रूप में जाएं, तो वहां वो प्रभारी नहीं है, स्टार कैंपेनर है। वहां पर वो प्रभारी जहां उनकी ड्यूटी लगाते हैं वहां वो रैली करती हैं। तो ये समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वहां ओपीएस को लागू करने की बात कही गई थी, तो प्रियंका गांधी ने वहां पर जो 10 गारंटियां कही थी, जैसे गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी गए थे और वहां पर 8 गारंटी बता के आए थे, वैसे ही प्रियंका गांधी जिस दिन तारीखों की घोषणा हुई है उसी दिन इत्तेफाक से उनकी रैली थी, तो उसी दिन उन्होंने वो कर दिया था। और जैसे घोषणा की उसी की थोड़ी देर बाद में चुनाव की भी आ गई कि हाँ तारीख तय हो गई। तो वो दिन था और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उस दिशा में काम किया जो उन्होंने गारंटियां बताई और उसका घोषणा पत्र जारी हुआ। प्रियंका गांधी की अब तक 4 रैलियां हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी की 4 रैली, प्रधानमंत्री की 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां, और यदि टोटल देख लेंगे सितंबर से तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि सितंबर से लेके अब तक उनकी 20 के आसपास सारी पूरी सभाएं और रैलियां हो चुकी हैं। जिस तरह से उनके में पूरी सरकारी मशीनरी जुटाई जाती है, सारी चीजें की जाती हैं और भीड़ के लिए परेशान हुआ था। मैं इसका एक उदाहरण है आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, विक्रमादित्य जो बेटे हैं वीरभद्र जी के, उनकी एक सभा है और उसका ये देखिए भीड़ आप देखिए, ये जुटाई हुई नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है और लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं और देखने आ रहे हैं। तो ये होता है। और वहां क्या है, सब भगवा डाले हुए, और जिस तरीके से आप ये देखें, जिस तरीके से डाले हुए पूरी प्लानिंग के तहत बैठे होते हैं, उससे लगता है कि हाँ मिलने का। और आपको एक चीज बताएं कि प्रियंका गांधी जब कल वहां पर थी तो परसों उन्होंने अपनी रैली के दौरान की जा रही थी, तो उसमें बच्चे जो है स्कूल वाले जो थे वहां पर बैठे हुए थे, उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री भी गए थे और वो भी निकलते वक्त उसी तरीके से बच्चों में। लेकिन उनके लिए आप देखिएगा, खुद प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किए फोटो, तो पता चल जाएगा कि बैठाए गए हैं और प्रधानमंत्री उनको मिल के बस वो कर रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि मतलब जिसे कहेंगे कि एक बिल्कुल वेल प्लान तरीके से एक किया गया। वही प्रियंका गांधी के में, प्रियंका गांधी उतरी और निकली तो स्कूल के बाहर लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने ये देखा, तो ये दोनों का अंतर है, नेचुरल का और जो पूरा बनावटी है उसका, तो साफ नजर आ जाता है। उनके में आप देखिएगा पूरी भीड़ की, जो खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किए हैं, आप किसी और की मत कहिए, वही आप देखिए उसमें जो भीड़ भी होगी वेल ड्रेस्ड, सेम सी ड्रेस, सेम तरीके से। इनके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह का गरीब भी है, वो भी है, कोई झंडा लिए है, कोई नहीं लिए है, कोई पकड़े। तो मतलब आप यदि इस चीज को देखें और तुलना करें तो इससे समझ में आ जाता है कि बनावटी क्या है। अब आप इस भीड़ में यदि कोई बनावटी कह दे तो उस स्थिति में क्या कहेंगे आप, ये समझिए इससे ज्यादा कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति कोई वैसे करके नहीं है। तो ये भरी हुई भीड़ है और वहां कुर्सियां बिछा के आपको बैठने किया जा रहा है, यहां बैठने के लिए जगह नहीं, न पत्रकारों के न किसी और। तो सर तमाम सारी चीजें वो देखने को मिलती हैं कि जब आप नेचुरल करते हैं। सर तो लेकिन भीड़ का इसमें आंकलन कैसे हम जीत के साथ करेंगे? ये तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस कुछ तरह ना से हो, उत्तर प्रदेश हार की भीड़ जाए। बहुत ही मैं फिर क्या कह रहा हूं, हार जाए, हम्म, हम आप कोई डिसाइड करेंगे, वो तो मतदाता डिसाइड करेगा।
मतदाता की अपनी समस्याएं हैं वो गिना रहा है। यदि वो लेकिन सर ये उसके भी तो बाद अपने भी आप में वो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर मैं इतने लोग यही कह आते रहा हैं हूं, और मैं यही जेन्युइन कह रहा भीड़ हूं, भी आती है तो भी। उत्तर प्रदेश में मैं इतने जिलों में घूमा था, 67 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने याद है विजिट मुझे। किए। लोग रो रहे थे, और वोट यदि दे रहे हैं तो फिर आप बताइए ना, तो फिर ठीक है, वो उनकी खुशी है, ये उनका अख्तियार है, अधिकार है। तो हम तो अनुमान उसी से लगाते हैं ना कि जो जो वो अपने दर्द बयां कर रहा है। लेकिन उत्तर सर प्रदेश पिछली में, बार प्रियंका और गांधी ने 100 रैलियां और 42 रोड शो किए थे। मैं वही कह रहा हूं कि मैं खुद भी 67 डिस्ट्रिक्ट्स घूमा, और उसके बाद लोग बता रहे थे ये नहीं है, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वोट दे आए भाई, तो हम क्या करेंगे? हम क्या कहें वोट मत दो? हम तो कहेंगे बिल्कुल दो भाई, जिसे तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि मरने का शौक है तो मरने के लिए दो, जीने का शौक है तो जीने के लिए दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मतदाता अपनी जो वो पीड़ा हमसे बयां करता है, जो बात कहता है, वो मैं भी कह रहा हूं। तो वो चीज वही हिमाचल में देखने को मिल रही है, और हिमाचल में और यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक राज्य है, और हिंदुस्तान का शायद सबसे ज्यादा सांप्रदायिक राज्य है। लेकिन हिमाचल में कभी आपने सुना है? जी बिल्कुल। हिमाचल के लोगों में यदि आप सांप्रदायिकता की बात कर दें तो वो चिढ़ जाते हैं, उनकी नाराजगी इससे होती है। वहां पर जब इस तरह की बातें कोई कर देता है, हिंदू मुस्लिम या ईसाई या वो, तो गुस्सा होते हैं। बड़ा छोटी मात्रा में वहां ईसाई है, बहुत छोटी सी मात्रा में वहां। वहां यदि आप जी समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं, किस बात के लिए यहाँ जरूरत है? यहाँ तो सब समान ही है। मुस्लिम भी उन्हीं देवियों को मानते हैं जिन देवियों को हिंदू मानते हैं। सर, खड़गे के आने से कितना फर्क पड़ेगा हिमाचल के इलेक्शन पर, जिस तरह से वो भी लगे हुए हैं और प्रियंका गांधी मनोवैज्ञानिक ऑलरेडी असर वहां पर। पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो दलित वहां पे कम्युनिटी है वो अच्छी है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात बता दूं, हिमाचल में उतना जातिवाद भी नहीं है, हल्का फुल्का असर होता है, लेकिन बहुत बड़ा जातिवाद नहीं है जी वहां पर। बस यही है कि थोड़ा सा असर पड़ेगा, और वहां वो लोग अपने सदैव लोकल स्थानीय मुद्दों पर डिपेंड करते हैं। और एक तो ये चीज रही अभी तक की जो हिस्ट्री बताती है। दूसरी चीज, जी वहां एजुकेशन पर डिस्कस करते हैं। और आप एक चीज बताएं, वो अवेयर हैं, यूपी के लोगों की तरह मूर्खता नहीं दिमाग में भरे, गोबर नहीं भरे। वहां के लोग एक एक चीज सर। पे डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक पोजीशन ये है, इसका ये है, सर ऐसे मत बोलिए, उत्तर रोजगार ये प्रदेश है। आपका भी होम टाउन है सर। मैं तो भाई पैदा हुआ हूं, लेकिन जब जहां मूर्ख बसते हो तो मूर्ख नहीं कहेंगे। क्या हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह दें? तो मैं तो नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं यदि सर्वश्रेष्ठ होता तो मैं वही बदल देता। मैं बदलने 24 की करोड़ स्थिति की में जनता नहीं है हूं, वहां इसका पर। मतलब है मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। मैं जितना हूं उतनी बात करूंगा। मेरा मानना है कि मैं यहां नौकरी करने आया, और यहां नौकरी करने आया, मैंने देखा यहां जो माहौल मिला, जो चीजें मिली, जो यूपी में पत्रकारिता की दलाली है, दूसरी चीजें हैं, सब चीजें हैं, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे हैं, कम से सर कम मुझे यहां लगा ये नहीं है। बीमारी हर जगह है। मैं बता रहा हूं, ये कम से कम यहां नहीं है। आंशिक रूप से सब जगह है, जहां इंसान होगा कुछ ना कुछ अच्छाइयां बुराइयां होंगी। लेकिन लेकिन हिमाचल भी इतना अछूता नहीं है सर इन चीजों से। तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो इन राज्यों में कम से कम ये अच्छाई है। यहां जी पर इतना हो सकता है रिश्तों के कारण बहुत सारी चीजें हो जाए, लेकिन और ये जी चीज सर। कभी यूपी में भी होती थी, वहां पर भी रिश्वतखोरी नहीं होती थी, वहां पर भी रिश्तों में और उसमें कुछ फेवर हो जाता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। यदि आप अपने जी पुराने लोगों से पूछिए तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ रिश्वत दे करके नौकरी लगती थी। मेरे बाप पुलिस अफसर रहे हैं, सीधी बात है। तो मैंने तो देखा है कि उस समय एक ईमानदारी की बात होती थी, ये बात होती थी कैसे होना चाहिए। मेरा भाई खुद सिविल सर्विसेज में है, और यूपी में ही है, और उसकी स्थिति है, वो आज भी वो यही कहता है। आईआईटी से जब वो निकला तो उसकी सोच थी कि हाँ देश के लिए करना है। जो सबसे छोटा भाई है वो भी इत्तेफाक से लखनऊ में रहता है, साइंटिस्ट है, दुनिया स्तर का साइंटिस्ट है आजकल, गया हुआ भारत सरकार की तरफ से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में।
तो आप ये समझिए, और आज तक चवन्नी नहीं, वो भी IIT BHU का प्रोडक्ट है। तो मैं ये बता रहा हूं, मेरे घर में तो सारे वैसे लोग हैं, और हमने देखा है कहीं चवन्नी नहीं खर्च हुई। भाई ने एक चीज कही कि भाई जी, इस देश ने, जब उसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जॉब मिली तो उसने कहा, भाई जी इस देश ने हमें 48,000 रुपए 2 साल में लिए, मैं हॉस्टल में फीस सब कुछ मिला के एमटेक कराने के लिए IIT से, और एमटेक करने के बाद 48, जिसमें हॉस्टल मेस फीस तीनों चीजें थी, उस 48,000 रुपए में उसने 2 साल एमटेक किया। तो अब मैं इस देश के लिए कुछ ना करूं तो ये तो नहीं है। तो उसने आकर के वापस यहां नौकरी ज्वाइन की। मैं ये बता रहा हूं, आप ये जज्बा तब आता है, और ये जज्बा नहीं आप पैदा कर पा रहे हैं। अब यहां स्थिति है, सर यहां हिमाचल पर पर मैं आपसे थोड़ी सी हिमाचल के जानकारी और लोगों से लूंगी आज, एक बार। हिमाचल के लोगों से आज आप कहेंगे तो हिमाचल के लोग चाहते हैं कि वो हिमाचल छोड़ के ना जाए, वो हिमाचल में ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल ने उन्हें बहुत सस्ते में शिक्षा भी दी है, सब कुछ दी है। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान जिस तरह वहां शिक्षा का निजीकरण हुआ है, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को खत्म किया गया है, बर्बाद किया गया है, जिस तरीके से वहां हॉस्पिटल्स को खराब किया गया है, जिस तरीके से वहां पर देखिए, जो एम्स दे के गई थी कांग्रेस, उसे बना के तैयार किया, उद्घाटन किया, लेकिन आज तक डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।